बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड चैप्टर है प्रोसेस मैनेजमेंट। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? अब प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ये बेसिकली प्रोग्राम है जो कि एग्जीक्यूशन में है। आपने एक कोड राइट किया, किसी भी लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए प्रोग्राम राइट किया। प्रोग्राम कंपाइल होगा, कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा। जब वो कंपाइल हो जाएगा तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी। एग्जीक्यूटेबल फाइल मेन मेमोरी में लोड होगी, वहाँ से CPU उसकी स्केडलिंग करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। जब एग्जीक्यूटेबल फाइल मेन मेमोरी में लोड होगी तो वहाँ पे ये प्रोसेस कहलाएगी। तो जब भी कोई प्रोग्राम एक्टिव हो जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, उसको हम जो है वो प्रोसेस कहते हैं। इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेसिक यूनिट है जिसकी बेस पर रिसोर्स एलोकेशन की जाती है। कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट करता है ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर सके। मतलब एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेमोरी में स्पेस चाहिए, CPU का टाइम चाहिए, उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए। उसके बाद प्रोसेस हैज़ अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। हर एक प्रोसेस का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है। इट मस्ट एग्जीक्यूट एंड प्रोग्रेस सीक्वेंशली। ये लाजमी तौर पे सीक्वेंशली जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। अ प्रोसेस इज कंट्रोल्ड एंड स्केड्यूल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, उसकी स्केड्यूलिंग करता है एग्जीक्यूशन के लिए। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूट करता है। अब ये सिस्टम पर डिपेंड करता है। A process is a program in execution. It is the basic unit of resource allocation in an operating system. A process has a starting and ending point. It must execute and progress sequentially. A process is controlled and scheduled by operating system. An operating system execute different program depending on the system. हम ये तमाम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। प्रोग्राम इज़ अ पैसिव एंटिटी। इट स्पेसिफाइज द लॉजिक ऑफ डाटा मैनिपुलेशन एंड इनपुट आउटपुट एक्शन। इसमें सिर्फ डिफ़ाइन किया होता है उसकी लॉजिक और जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं उनको। अ प्रोग्राम डज नॉट परफॉर्म द एक्शंस इटसेल्फ। ये प्रोग्राम जो है वो खुद से एक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकता जो कि इसके कोड के अंदर राइट किए होते हैं। अ प्रोसेस इज़ एन एक्टिव एंटिटी दैट यूजेस सिस्टम रिसोर्सेज। जब ये प्रोग्राम प्रोसेस बनता है तो ये एक्टिव एंटिटी बन जाता है जो कि सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। इट परफॉर्म्स द एक्शन स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम। अब ये तमाम एक्शंस को परफॉर्म कर सकता है जो कि प्रोग्राम के अंदर जो है वो स्पेसिफाई किए जाते हैं। प्रोग्राम को कभी भी जो है वो रिसोर्स नहीं मिलते। रिसोर्स तभी मिलते हैं जब वो प्रोसेस बनता है और सिस्टम उसको रिसोर्सेज एलोकेट करता है, फिर वो तमाम एक्शंस परफॉर्म करता है जो कि प्रोग्राम के अंदर राइट किए होते हैं। हर प्रोसेस का एक स्ट्रक्चर होता है या एट्रीब्यूट्स हम कह सकते हैं इनको। उसके अंदर कोड होता है, उसके अलावा डाटा होता है, हीप होती है, उसकी स्टैक होती है। अब कोड क्या होता है? लाइक आपने एक प्रोग्राम राइट किया C को यूज़ करते हुए, VB को यूज़ करते हुए। ये जो पार्ट है जिसको आप राइट करते हो, फिर कंपाइलर उसको कंपाइल करता है और वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है, रेडी टू एग्जीक्यूट। इसको कोड कहा जाता है। ये प्रोसेस के स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। जो कोड होता है इसको भी मेन मेमोरी के अंदर स्पेस मिलती है एग्जीक्यूशन के लिए। उसके अलावा जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें नेक्स्ट आइटम जो है वो डाटा है। डाटा क्या है? आप जब भी कोई कोड राइटिंग करते हैं उसमें आप स्टैटिक वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। आप मतलब डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। उसमें से जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं और जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उसको हम डाटा कहते हैं। जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसको हम ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं और प्रोग्राम के किसी भी पार्ट पे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप स्टैटिक वेरिएबल यूज़ करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल वो होते हैं जो कि कंपाइल के टाइम पे जो है वो डिक्लेयर किए जाएं। ये तब तक रहते हैं जब तक कि प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता और इसकी जो वैल्यू होती है वो एंड तक प्रिजर्व की जाती है।
तो मतलब आप एक दफ़ा इसको जो है वो जब क्रिएट करते हैं, क्रिएट हो जाते हैं मेन मेमोरी के अंदर, मतलब जो भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं वो मेन मेमोरी के अंदर क्रिएट होते हैं। ये तब तक रहते हैं जो तब तक प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता, और इसकी जो वैल्यू होती है वो प्रिजर्व होती है, सेव रहती है। तो ये तमाम जो वेरिएबल हैं, स्टैटिक वेरिएबल हैं, ग्लोबल वेरिएबल हैं, ये डाटा सेक्शन का हिस्सा है। कोड हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपने इंस्ट्रक्शंस राइट किए हैं, जिसको आपने कंपाइल किया, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई, वो कोड है। और जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए उसमें से स्टैटिक वेरिएबल जो होंगे और जो ग्लोबल वेरिएबल होंगे ये डाटा सेक्शन का हिस्सा होंगे। उसके बाद है हीप। हीप क्या है? सम टाइम जो है वो हम डायनामिक वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं अपने कोड के अंदर। अब डायनामिक वेरिएबल को कितनी स्पेस चाहिए ये क्लियर नहीं होता जब आप प्रोसेस को लोड करते हैं। तो ये हीप जो होती है ये फ्री स्पेस होती है जो कि डायनामिक वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए सिस्टम जो है प्रिजर्व करता है हर प्रोसेस के अंदर। मतलब स्टैटिक वेरिएबल यूज़ कर सेव कर लिए, ग्लोबल वेरिएबल सेव कर लिए, उनको जितनी स्पेस चाहिए उनको वो एलोकेट कर दी। लेकिन जो डायनामिक वेरिएबल है उनके लिए जो है वो स्पेस दी जाती है, फ्री छोड़ी जाती है ताकि उनको सेव किया जा सके। इसको हम कहते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इसमें मतलब लिमिटेशन नहीं होती कि कितनी स्पेस है जो कि डायनामिकली एलोकेट की जाएगी हीप सेक्शन में। उसके बाद है स्टैक है। स्टैक भी हम कह सकते हैं कि ये भी फ्री स्पेस है, लोकल वेरिएबल जो आप यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर। उसके अलावा जो पैरामीटर्स पास करते हैं, वैल्यू रिटर्न करते हैं फंक्शन कॉलिंग में, लाइक आपने फंक्शन को कोई पैरामीटर पास किया, फिर फंक्शन ने कैलकुलेट करके आपका आउटपुट रिटर्न किया। इन तमाम के लिए रिकर्सिव कॉल्स के लिए जो है वो ये भी स्टैक भी एक फ्री स्पेस है जो कि एलोकेट की जाती है। अब इसमें लिमिटेशन नहीं होती। स्टैक भी मतलब फ्री स्पेस है, हीप भी फ्री स्पेस है, लेकिन टोटल इसकी कोई डिवीजन नहीं है कि हीप को कितनी स्पेस एलोकेट की जाएगी और स्टैक को कितनी। ये मतलब प्रोसेस टू प्रोसेस डिफ्रेंशिएट करता है। हम वापस बुक पे आते हैं। बुक में इसको प्रोसेस एट्रीब्यूट्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया हुआ है। इसमें इसने कहा है फर्स्ट पार्ट जो होता है प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर बेसिकली एक रजिस्टर है जिसके अंदर नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेव होता है कि वो मेन मेमोरी में किस पॉइंट पे स्टोर है। फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोसेस की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है तो उसका एड्रेस सेव होगा, लेकिन अगर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो नेक्स्ट मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में सेव होगा। इसको यूज़ इसलिए किया जाता है कि मतलब इसको मैनेज किया जा सके। स्टैक हम बढ़ चुके हैं कि ये क्या है, ये टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से डाटा सेक्शन है। डाटा सेक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, मैंने दोनों डिस्कस किया आपके साथ। उसके बाद है हीप है। हीप भी हमने डिस्कस की कि ये क्या होती है। ये भी फ्री मेमोरी होती है। ये प्रोग्राम की प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के दौरान जो है डायनामिकली अगर मेमोरी एलोकेट करनी पड़े तो उसके लिए इस सेक्शन को यूज़ किया जाता है। उसके बाद होती है प्रोसेस स्टेट्स। प्रोसेस स्टेट्स जो हैं वो उसकी नेचर को डिस्क्राइब करती हैं कि प्रोसेस किस कंडीशन में है। जब भी कोई प्रोग्राम कंपाइल होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, मेन मेमोरी में लोड होता है, तो जो प्रोसेस बनता है वहाँ पे हम इसकी स्टेट को कहते हैं न्यू। उसके बाद जब न्यू स्टेट में आता है तो ये एडमिटेड हो जाता है, मतलब रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, ये इसकी सेकंड स्टेट है। अब जब वो रेडी फॉर एग्जीक्यूशन होता है तो वहाँ पे उसकी स्केजुलिंग होती है। जब उसकी स्केजुलर एक पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कर्नल का एक पार्ट होता है जो कि प्रोसेस जितने भी रेडी होते हैं एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेमोरी में उनकी स्केजुलिंग करता है कि किसने पहले एग्जीक्यूट होना है, किसने बाद में होना है। जब उनकी स्केजुलिंग होती है तो उनको उनकी स्केजुलिंग के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किया जाता है।
अब ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कर्नल का वो पार्ट जो कि स्केजलिंग के अकॉर्डिंग मतलब उनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवाता है उनका, उसको हम डिस्पैचर कहते हैं और ये प्रोसेस डिस्पैच कहलाता है। और जब किसी भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो रेडी से रनिंग स्टेट में आता है। अब रनिंग स्टेट में एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, अब वहाँ पे डिफरेंट मतलब जो भी उसकी इंस्ट्रक्शन राइट किए हुए हैं, जो टास्क राइट किए हुए हैं वो परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे जब वो रनिंग स्टेट में होता है इसके बाद 3 ऑप्शंस होते हैं, मतलब 3 पॉसिबल सिचुएशंस बन सकती हैं। फर्स्ट सिचुएशन बनती है वो ये होती है कि प्रोसेस ने अपना काम कंप्लीट कर लिया बगैर किसी इंटरप्ट के और वो टर्मिनेट हो गया, यानी कि एग्जिट कर गया सिस्टम से। जैसे सिस्टम से वो एग्जिट करेगा वो टर्मिनेट स्टेट में चला जाएगा। सेकंड ऑप्शन कि किसी वजह से इंटरप्ट जनरेट हुई। इंटरप्ट की वजह क्या हो सकती है कि जिस सिस्टम पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है वो सिस्टम जो है वो एक ऐसी मतलब स्केजलिंग को फॉलो कर रहा है जिसमें टाइम क्वांटम है, टाइम स्लाइस है। उसको जो टाइम स्लाइस एलोकेट किया गया था वो ख़त्म हो गया है, अब उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब उसको वहाँ पे इंटरप्ट जनरेट होगी, इंटरप्ट जनरेट होगी तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, मतलब उसकी स्टेट को सेव किया जाएगा और नेक्स्ट प्रोसेस को रेडी से जो है वो रनिंग में लेके आ जाएगा। जो पहला प्रोसेस रनिंग में था वो इंटरप्ट के थ्रू जो है वो रेडी स्टेट में चला जाएगा, मतलब वहाँ पे वो फिर रेडी है कि उसको उसकी स्केजलिंग हो, उसको मज़ीद टाइम स्लाइस मिले और वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे। यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है कि एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, उसने रनिंग के दौरान वहाँ पे कोई इनपुट लेना है या कोई आउटपुट प्रोवाइड करना है, तो वहाँ उस वजह से भी वो रनिंग से मतलब वेटिंग स्टेट में आएगा। जब भी किसी प्रोसेस ने इनपुट या आउटपुट कंप्लीट मतलब फंक्शन परफॉर्म करना होता है तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोसेसर जो होता है जो कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है उसने वहाँ पे फ्री नहीं रहना, उसने एक नया प्रोसेस जो है वो रेडी स्टेट से एग्जीक्यूशन के लिए ले लेना है। और जो प्रीवियस प्रोसेस है वो इनपुट और आउटपुट पे के लिए चला जाएगा, वहाँ पे वेटिंग कंडीशन में जाएगा। आपको डाउन एरो नज़र आ रहा होगा सर्कल में वेटिंग स्टेट में। वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे वेट करेगा जब तक कि उसका इनपुट और या आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता। जब उसका इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो दोबारा से रेडी स्टेट में आ जाएगा और वहाँ से दोबारा से उसकी स्केजलिंग होगी और वहाँ से दोबारा से वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, दोबारा से रनिंग स्टेट में चला जाएगा। अब इसको रिपीट करती हूँ सारे प्रोसेस को। जब भी हम कोई प्रोग्राम जिसको हम कंपाइल कर लेते हैं, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है, तो वो न्यू स्टेट में चला जाता है। न्यू स्टेट में मतलब सिस्टम में अब वो एंटर हो गया, यहाँ पे वो मेन मेमोरी में लोड हो जाएगा। अब वो रेडी टू एग्जीक्यूशन है, जब वो रेडी टू एग्जीक्यूशन होता है तो वो रेडी स्टेट में चला जाता है। रेडी स्टेट में वहाँ पे उसकी स्केजलिंग होती है, स्केजलर उसकी स्केजलिंग करता है। जब वो स्केजलिंग के अकॉर्डिंग तो उसने एग्जीक्यूट होना होता है तो डिस्पैचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट, कर्नल का एक पार्ट, वो वहाँ से उसको डिस्पैच करता है और वो मतलब उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवा देता है। प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, तब वो रनिंग स्टेट में चला जाता है। रनिंग स्टेट के बाद 3 आपको मतलब एरोज नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, वो एग्जिट कर गया मतलब टर्मिनेटेड स्टेट में चला गया, ठीक है, वो एरो आपको बाहर की तरफ निकलता हुआ नज़र आएगा। सेकंड ऑप्शन है कि उसका टाइम स्लाइस ख़त्म हो गया और वो उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ और वो रनिंग से दोबारा इंटरप्ट के थ्रू रेडी स्टेट में चला गया। अब रनिंग से रेडी स्टेट में जाने के लिए क्या होगा, हमने इसमें डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम के मोड, कि जब भी एक प्रोसेस जिसे हम सिस्टम वापस लेते हैं और हम एक नए प्रोसेस को की एग्जीक्यूशन को शुरू करना होता है तो हम दरमियान में क्या करते हैं, हम पहला प्रोसेस यूज़र का है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, हम मोड चेंज करेंगे, हम कर्नल मोड में लेके आएंगे सिस्टम को। जब इंटरप्ट जनरेट होगी सिस्टम कर्नल मोड में जाएगा, उसके बाद नया प्रोसेस स्टार्ट होगा, दोबारा से यूज़र मोड में आएगा। ये इसलिए भी होता है कि एक यूज़र का प्रोसेस दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो। थर्ड ऑप्शन है कि प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन उसने कोई इनपुट या आउटपुट इवेंट परफॉर्म करना है, वहाँ पे भी इंटरप्ट आएगी, सिस्टम कर्नल मोड में जाएगा। अब और जो प्रोसेस है वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। वेटिंग स्टेट किस लिए, ताकि वो इनपुट या आउटपुट कंप्लीट कर ले।
तो इस दौरान जो है वो प्रोसेसर किसी नए प्रोसेस पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। जो प्रीवियस प्रोसेस होगा वो वेट में है कि इसने अपना इनपुट या आउटपुट कंप्लीट करना। जब वो अपना ये फंक्शन कंप्लीट कर लेगा तो वो दोबारा से रेडी स्टेट में चला जाएगा, उसकी दोबारा से स्केजलिंग होगी, उसको नए सिरे से जो है वो सिस्टम एलोकेट किया जाएगा। होप सो कि ये आपको टॉपिक